आध्यात्मिक ज्ञान की इस विशेष वर्षा में, इस ज्ञान संगम में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक गहरे अर्थ वाले श्लोक पर बात करने वाले हैं। ये है अध्याय 3, श्लोक 16। जी नमस्कार। ये श्लोक वाकई कर्मयोग के मर्म को उजागर करता है। बिल्कुल, और ये जीवन जीने का एक सही नजरिया भी देता है ना? ये जो गूढ़ और विस्तृत जानकारी हम आज साझा कर रहे हैं, इसका श्रेय कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी के संकलन और लेखन को जाता है। हम उन्हीं के काम को आधार बनाकर आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, उनका प्रयास सराहनीय है। हमारा मकसद यही रहेगा कि इस श्लोक का अर्थ, इसका दर्शन और खासतौर पर आज की जिंदगी में ये कितना जरूरी है, इसे आसान शब्दों में समझें। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे ये पुराना ज्ञान आज भी हमारी व्यक्तिगत शांति, समाज के संतुलन और हमारी आध्यात्मिक तरक्की के लिए रास्ता दिखा सकता है। ये तो एक तरह से जीने का पूरा फलसफा है इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मूल श्लोक सुन लेते हैं ताकि वो हमारे जहन में बैठ जाए। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयतीह यह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। बहुत प्रभावशाली। इसका सही उच्चारण और समझने में आसानी के लिए IST लिप्यांतरण भी देख लेते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति इह यह अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। अब इसके शब्दों को थोड़ा खोलते हैं ताकि अर्थ साफ हो जाए। एवं मतलब इस प्रकार। जी। प्रवर्तितम यानी चलाया हुआ, स्थापित किया हुआ। हाँ, जो चलन में है। चक्रम मतलब चक्र, पहिया, और यहाँ खास तौर पर यज्ञ चक्र की बात हो रही है ना, सृष्टि का वो लेन देन का चक्र। बिल्कुल, ये सृष्टि का एक सिस्टम है। फिर है ना अनुवर्तयति, मतलब जो अनुसरण नहीं करता, जो उसके पीछे नहीं चलता, जो उस सिस्टम को फॉलो नहीं करता। इह इस संसार में, यह जो व्यक्ति, अघायु ये थोड़ा गहरा शब्द है, पापमय जीवन वाला। अघ यानी पाप और आयु मतलब जीवन। हाँ, जिसका जीवन पाप से भरा हो या पाप कमाने वाली जीवन शैली। और इंद्रियारामा, वो जो बस अपनी इंद्रियों के मजे में लगा रहता है। एकदम सही, जैसे बस अपने सेंस प्लेजर से मतलब है। मोघम मतलब व्यर्थ, बेकार, निष्फल। हाँ, जिसका कोई नतीजा ना निकले। यूजलेस। पार्थ, हे अर्जुन, कुंती पुत्र, ये तो कृष्ण का स्नेह भरा संबोधन है। जी। सह वह व्यक्ति, और जीवती जीता है। तो अब इन शब्दों को जोड़कर देखें तो भगवान कृष्ण की बात बहुत साफ और थोड़ी चेतावनी भरी भी लगती है। हाँ, क्या कह रहे हैं वो अर्जुन से कह रहे हैं और असल में हम सबसे कह रहे हैं कि हे पार्थ, इस दुनिया में जो इंसान ईश्वर के बनाए इस यज्ञ चक्र के हिसाब से नहीं चलता, मतलब वो लेन देन वाली प्रक्रिया, हाँ, जो समाज से, प्रकृति से लेता तो है पर बदले में निस्वार्थ भाव से कुछ देता नहीं, योगदान नहीं करता, और बस अपनी इंद्रियों को खुश करने में इंद्रियारामा ही मस्त रहता है। तो ऐसे इंसान का जीवन पाप से भरा, अघायु है और आखिर में बिल्कुल बेकार, मोगम है। उसका जीना न जीने के बराबर है, क्योंकि वो जिंदगी का असली मकसद ही पूरा नहीं कर रहा। आपने यज्ञ चक्र कहा। आमतौर पर तो यज्ञ सुनते ही हवन, आहुति ये सब ध्यान में आता है। क्या गीता में भी यही मतलब है या ये कुछ और है? ये समझना जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि सारा राज यहीं छुपा है। देखिए, गीता में यज्ञ का मतलब बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक। ये सिर्फ पूजा पाठ या हवन तक सीमित नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, तो फिर क्या है? यहाँ यज्ञ का मतलब है हर वो काम जो बिना स्वार्थ के, अपना कर्तव्य समझकर, दूसरों की भलाई के लिए या दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाए। इसमें दूसरों की सेवा करना, प्रकृति का ध्यान रखना, ज्ञान बांटना, अपनी ड्यूटी निष्काम भाव से करना, सब आ जाता है। ओह, तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात हुई। बिल्कुल। और इसे चक्र क्यों कहा? क्योंकि एक लगातार चलने वाली आपसी प्रक्रिया है, जैसे पहिया घूमता है। हम प्रकृति से, समाज से कितना कुछ लेते हैं रोज। हवा, पानी, खाना, ज्ञान, सुरक्षा, प्यार, सब कुछ। हाँ, ये तो है। तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम भी बदले में कुछ दें, अपना हिस्सा डालें, कृतज्ञता दिखाएं। बिल्कुल, देना तो पड़ेगा। तो इस श्लोक का मकसद यही है कि जो इस लेन देन के चक्र से कट जाता है, सिर्फ अपने लिए जीता है, अपनी इंद्रियों के मजे के लिए जीता है, वो न सिर्फ समाज को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अपनी ही जिंदगी को बेकार बना लेता है। तो ये सिर्फ कोई धार्मिक बात नहीं हुई, ये तो एक तरह से सोशल और इकोलॉजिकल बैलेंस का सिद्धांत भी हो गया। एकदम सही।
ये बहुत गहरा सिद्धांत है। जाहिर है इतने महत्वपूर्ण श्लोक पर बड़े बड़े विचारकों ने, संतों ने भी सोचा होगा। उनकी व्याख्याओं में क्या कुछ खास मिलता है, कुछ अलग नजरिया? हाँ, बिल्कुल मिलता है। अलग अलग आचार्यों ने अपनी समझ और अनुभव से इसके अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डाली है। इससे बात और खुलती है। जैसे आदि शंकराचार्य हैं, वो इसे सीधा ब्रह्म की बनाई हुई सृष्टि की व्यवस्था से जोड़ते हैं। अच्छा। उनके हिसाब से इस चक्र को ना मानना सिर्फ कोई सामाजिक भूल नहीं है, ये अपने स्वधर्म, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना है। ऐसा आदमी पाप कमाता है, अघायुः, और उसकी जिंदगी बेकार, मोघम, इसलिए है क्योंकि वो असली मंजिल यानी मोक्ष या आत्मज्ञान के रास्ते से ही भटक गया। यानी उनका जोर आध्यात्मिक नतीजे पर है। जी। फिर देखिए संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में कितनी खूबसूरती से इसे स्वयंभू चक्र कहा है। मतलब ये अपने आप चलता है, प्रकृति के नियम से। उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है। क्या? कि जो आदमी इस चक्र के साथ नहीं चलता, बस इंद्रियों के सुख के पीछे भागता है, वो इस बेवकूफ मुसाफिर जैसा है जो बढ़िया सीधी सड़क छोड़कर कंटीली झाड़ियों वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चल पड़ता है। तो जाहिर है तकलीफ ही पाएगा। हाँ, तो यहाँ कर्म के स्वाभाविक फल पर जोर है। सिस्टम के खिलाफ जाओगे तो दुख पाओगे। और स्वामी विवेकानंद, उनका क्या नजरिया था? स्वामी विवेकानंद तो हमेशा की तरह बहुत प्रैक्टिकल और जोशीले थे। उन्होंने तो कर्म योग पर बहुत जोर दिया, सेवा ही धर्म है कहा। हाँ, उनका ये वाक्य बहुत प्रसिद्ध है। उनके लिए ये श्लोक कर्म योग का निचोड़ था कि जो आदमी समाज के इस महायज्ञ में अपना हिस्सा नहीं डालता, सिर्फ लेता है, देता नहीं, वो स्वार्थी है, समाज पर बोझ है। उन्होंने कहा निस्वार्थ कर्म ही भगवान की सच्ची पूजा है। तो यहाँ सामाजिक कर्तव्य और कर्म की पवित्रता पर जोर है। और स्वामी अड़गड़ानंद जी यथार्थ गीता में? स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज इसे प्रकृति का एक अटल नियम बताते हैं, एक शाश्वत नियम। लेना है तो देना भी पड़ेगा। ये बैलेंस का सिद्धांत है। वो कहते हैं कि जो इस चक्र में हिस्सा नहीं लेता, वो इस डिवाइन सिस्टम में एक कांटे जैसा है जो बहाव को रोकता है। अच्छा, रुकावट बनता है। जी, उनका जोर प्रकृति के नियम और संतुलन बनाए रखने की जरूरत पर है। वाह, मतलब एक ही श्लोक में कितनी परतें। आध्यात्मिक लक्ष्य भी, कर्म का सिद्धांत भी, सामाजिक जिम्मेदारी भी और प्रकृति का नियम भी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुरानी बात आज के इस तेज रफ्तार, उपभोक्तावादी और कई बार स्वार्थी लगने वाले जमाने में कितनी प्रैक्टिकल है? क्या आज का इंसान इसे सच में अपना सकता है? मेरा तो मानना है कि आज इसकी जरूरत और इसकी प्रासंगिकता शायद पहले से कहीं ज्यादा है। कैसे? इसे हम कई लेवल पर देख सकते हैं। पहला, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। आजकल हम क्या देख रहे हैं? बाहर से सब सुख सुविधाएं हैं, फिर भी लोगों में तनाव, डिप्रेशन, अकेलापन और एक खालीपन सा कि जिंदगी का मतलब क्या है, ये भावना बढ़ रही है। हाँ, ये बात तो है। मीनिंगलेसनेस की फीलिंग। जी, लोग खुशी बाहर ढूंढते हैं। ये श्लोक कहता है अंदर देखो। जब हम सिर्फ मैं, मेरा, मुझे के छोटे से दायरे से बाहर निकलते हैं, स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के लिए, समाज के लिए, किसी बड़े मकसद के लिए, बिना किसी उम्मीद के कुछ करते हैं, चाहे वो कितना छोटा काम ही क्यों ना हो, तो एक गहरी खुशी मिलती है, एक संतुष्टि, जिंदगी में एक मतलब नजर आने लगता है। पर्पस मिलता है। हाँ, ये इंद्रियाराम होने से बिल्कुल उल्टा है। दूसरों की जिंदगी में अच्छा बदलाव लाने से जो खुशी मिलती है ना, वो किसी भी चीज को खरीदने या पाने से कहीं ज्यादा पक्की और गहरी होती है। ये तो हुई व्यक्तिगत बात। समाज के स्तर पर कैसे प्रासंगिक है? सामाजिक और वैश्विक स्तर पर देखिए, आज दुनिया में जितनी बड़ी मुश्किलें हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, बढ़ती गरीबी अमीरी की खाई, रिसोर्सेज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, समाज का टूटना, हाँ, समस्याएं तो बहुत हैं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इसी यज्ञ चक्र के सिद्धांत को नजरअंदाज करना ही तो है। सिर्फ लेने की आदत, चाहे वो एक इंसान की हो, किसी कंपनी की हो या किसी देश की हो, ये बिगड़ पैदा करती है, असंतुलन। जी, अगर हम सब लोग, समाज, देश देने की अहमियत समझें, अपनी जिम्मेदारी समझें, रिसोर्सेज का सही और टिकाऊ इस्तेमाल करें, एक दूसरे का सहयोग करें, तो यकीनन हम एक बेहतर, ज्यादा शांत और लंबे समय तक चलने वाली दुनिया बना सकते हैं।
ये असल में इंटरडिपेंडेंस यानी आपसी निर्भरता का प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। और आध्यात्मिक स्तर पर? आध्यात्मिक स्तर पर भी ये बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता मतलब दुनिया छोड़कर कहीं अकेले में बैठना, पूजा पाठ करना। हाँ, यही आम धारणा है। पर गीता का कर्मयोग हमें सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए अपने हिस्से के काम, अपनी ड्यूटी बिना फल की इच्छा के करना, यही सबसे बड़ी साधना है। ये श्लोक उसी कर्मयोग की नींव है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा हर अच्छा निस्वार्थ काम, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों न लगे, भगवान की पूजा जैसा है, सृष्टि के यज्ञ में हमारी अपनी आहुति है। इससे हमारे रोजमर्रा के साधारण काम भी एक आध्यात्मिक ऊंचाई पा लेते हैं। ये बात तो खासकर युवाओं को बहुत प्रेरित कर सकती है। आजकल युवा अक्सर सफलता को पर्सनल अचीवमेंट से जोड़ते हैं। अच्छी नौकरी, पैसा, नाम। इस श्लोक से उन्हें क्या अलग संदेश मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। आज की युवा पीढ़ी में ऊर्जा है, आइडियलिज्म है, काबिलियत है। ये श्लोक उन्हें एक बड़ा नजरिया देता है। ये कहता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी पर्सनल सक्सेस की चोटी पर पहुंचना ही नहीं है। हाँ, अपनी काबिलियत बढ़ाना, कामयाब होना जरूरी है, लेकिन असली सार्थकता तब मिलती है जब आप अपनी उस कामयाबी, अपनी एनर्जी, अपने टैलेंट, अपने वक्त का कुछ हिस्सा, चाहे छोटा सा ही सही, दूसरों की भलाई, समाज की बेहतरी या किसी बड़े सामूहिक हित के लिए लगाते हैं। अपने स्व से निकलकर सर्व के लिए सोचना। एकदम। जब वो अपने छोटे मैं के दायरे से बाहर निकलकर सबके हित में योगदान देते हैं, तभी उनकी जिंदगी असल में महान, यादगार और सार्थक बनती है। ये उन्हें पल भर के सुख, इंद्रियाराम से ऊपर उठकर टिकाऊ खुशी और मकसद ढूंढने का रास्ता दिखाता है। अगर कोई इस सिद्धांत को, इस यज्ञ चक्र की भावना को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करे, तो उसके जीवन पर, परिवार पर, समाज पर क्या असर देखने को मिल सकता है? कुछ ठोस असर तो बहुत गहरा और हर तरफ हो सकता है, जीवन के हर पहलू में। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो सबसे पहले तो आदमी बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या स्वार्थी होने से बचता है। हाँ। जब हम देने का भाव रखते हैं तो हमारे अंदर शुक्रगुजारी, संतोष, नरमी, दया, ये गुण अपने आप आने लगते हैं। इससे मन शांत रहता है और जिंदगी में एक गजब का बैलेंस आता है। हम सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं रहते, बल्कि एक कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं। इससे सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। और परिवार में? पारिवारिक स्तर पर तो ये सिद्धांत बिल्कुल साफ दिखता है। सोचिए, एक ऐसा परिवार जहां लोग सिर्फ अपनी इच्छाएं, अपने हक, अपनी उम्मीदें ही ना जताएं, बल्कि एक दूसरे की जरूरत का ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए कुछ करने को तैयार रहें। हाँ, त्याग करें, सेवा करें, बिना जताए। ऐसे परिवार में कितना प्यार होगा, कितना अपनापन, कितनी इज्जत होगी एक दूसरे की। वो घर तो मंदिर बन जाएगा। बिल्कुल। ये यज्ञ चक्र का सिद्धांत ही है जो परिवार के रिश्तों को मजबूत और मीठा बनाता है। और समाज या देश के स्तर पर? सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अगर यही भावना फैल जाए कि नागरिक अपने कर्तव्यों को समझें, बिजनेस अपनी सामाजिक और पर्यावरण की जिम्मेदारी निभाएं, देश आपस में सहयोग करे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करें, पूरी पृथ्वी ही परिवार है। जी, तो दुनिया की कितनी मुश्किलें, गरीबी, भुखमरी, पोल्यूशन, लड़ाई झगड़े धीरे धीरे कम हो सकती हैं। ये श्लोक एक तरह से ग्लोबल एथिक्स का आधार देता है, हमें हमारे साझा भविष्य के लिए मिलकर काम करने की प्रेरणा देता है। ये विचार तो बहुत शक्तिशाली है, पर शायद कुछ लोगों को, खासकर बच्चों को या टीनेजर्स को, ये थोड़ा मुश्किल या एब्स्ट्रैक्ट लगे। क्या ऐसे किसी आसान कहानी या उदाहरण से समझा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। श्रोत में एक पेड़ की कहानी का जिक्र है, वो बहुत अच्छी है इससे समझाने के लिए। सुनाइए ना। हम बच्चों को बता सकते हैं कि एक गांव में एक बहुत बड़ा फलों वाला, छाया देने वाला पेड़ था। वो सबको मीठे फल देता, गर्मी में ठंडी छांव देता, चिड़ियों को घर देता, हवा साफ करता। गांव वाले मजे से उसके फल खाते, छांव में आराम करते, खेलते, लेकिन कोई उस पेड़ की देखभाल नहीं करता था। अच्छा, मतलब सिर्फ लेते थे? हाँ, न किसी ने टाइम पर पानी दिया, न साफ सफाई रखी, न कीड़ों से बचाया। तो क्या हुआ? धीरे धीरे बेचारा पेड़ देखभाल न मिलने से सूखने लगा, पत्ते झड़ गए, फल आने बंद, छाया भी खत्म। अब गांव वालों को बड़ा दुख हुआ, पछतावा हुआ। तब समझ आया होगा। हाँ, कि पेड़ ने तो हमें इतना कुछ दिया, पर हमने बदले में उसकी देखभाल करके अपना फर्ज नहीं निभाया।
हाँ। तो बच्चों को समझा सकते हैं कि इसी तरह हमारा परिवार, हमारा समाज, ये धरती माँ, ये सब उस पेड़ जैसे हैं। ये हमें जीने के लिए सब कुछ देते हैं। अगर हम सिर्फ इनसे लेते ही रहेंगे और बदले में इनकी सेवा, देखभाल, इनके प्रति अपना फर्ज पूरा नहीं करेंगे तो एक दिन ये सब भी नष्ट हो सकता है। बात तो सही है। वैसे ही घर में माँ बाप के काम में हाथ बटाना, अपने भाई बहन या दोस्तों से चीजें शेयर करना, अपना स्कूल मोहल्ला साफ रखना और प्रकृति का, पेड़ पौधे, जानवर, नदी, इनका आदर और देखभाल करना, ये सब भी बहुत जरूरी है। यही देना है। जी, यही देने का भाव है। यही उस बड़े यज्ञ चक्र का हिस्सा बनना है जिससे सबका भला होता है और उनकी अपनी जिंदगी भी अच्छी और कामयाब बनती है। ये कहानी तो सच में दिल तक पहुंचती है। स्रोत में घर की महिलाओं के बारे में, खासकर माताओं और बहनों के योगदान के बारे में भी एक खास बात कही गई है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। उसके बारे में बताएं ना। हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है और संवेदनशील भी। स्रोत ये बताता है कि हमारे घरों में जो माँ हैं, बहनें हैं, पत्नियां हैं, बेटियां हैं, उनकी जिंदगी तो अक्सर खुद ही एक लगातार चलने वाले निस्वार्थ यज्ञ का जीता जागता सबूत है। जैसे? जरा सोचिए, वो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक अक्सर बिना किसी तारीफ या पहचान की उम्मीद के पूरे परिवार के लिए लगी रहती हैं। बच्चों को पालना पोसना, उनकी पढ़ाई, घर संभालना, खाना बनाना, बीमार की देखभाल, रिश्तों को जोड़कर रखना, ये सब क्या है? ये तो रोज का काम है उनका। ये वही यज्ञ चक्र का प्रैक्टिकल रूप है जहां वो लगातार अपना प्यार, अपना समय, अपनी एनर्जी परिवार और समाज के लिए न्यौछावर करती रहती हैं। उनके इसी निस्वार्थ त्याग, सेवा और समर्पण पर ही तो परिवार टिका है, समाज की नींव मजबूत है। ये दृष्टिकोण बहुत अलग है। स्रोत उन्हें याद दिलाता है कि उनका ये योगदान कितना कीमती और पवित्र है। यहाँ तक कहा गया है कि घर की रसोई भी एक पवित्र यज्ञशाला जैसी है और वो महिलाएं उसके मुख्य चलाने वाली जैसे मुख्य पुरोहित हों। वाह! इसलिए उन्हें अपना ये महत्वपूर्ण और दिव्य कर्तव्य निभाते हुए कभी खुद को कम, थका हुआ या निराश महसूस नहीं करना चाहिए। उनका ये कर्म ही उनकी साधना है, उनकी पूजा है, सृष्टि के यज्ञ में उनका सबसे बड़ा योगदान है। ये बात उनके काम को एक गरिमा और आध्यात्मिक महत्व देती है। जी, उनके अथक परिश्रम और प्रेम को गहरी श्रद्धा और सम्मान देती है। ये वाकई उनके योगदान को एक बहुत ऊंचा और सम्मानजनक स्थान देता है। बहुत जरूरी भी है ये। तो इस पूरी गहरी और लंबी चर्चा के बाद अगर हमें गीता के इस एक श्लोक 3.16 का निचोड़ निकालना हो तो वो क्या होगा? कप्तान श्याम बहादुर जी के संकलन पर आधारित इस चर्चा और सभी सुनने वालों के लिए भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 16 का सार संदेश एकदम साफ है, शक्तिशाली है और हमेशा प्रासंगिक रहने वाला है। वो ये है कि इंसान की जिंदगी की असली कीमत और कामयाबी सिर्फ अपनी इंद्रियों को खुश करने में, भोग विलास में या सिर्फ अपने लिए चीजें जमा करने में नहीं है। असली मतलब, असली खुशी और जिंदगी का असली मकसद सृष्टि के इस विराट यज्ञ चक्र में, इस दिव्य लेन देन के सिस्टम में अपना निस्वार्थ योगदान देने में है। ये योगदान त्याग के रूप में हो सकता है, सेवा के रूप में, कर्तव्य निभाने के रूप में, शुक्रगुजारी के रूप में। और जो ऐसा नहीं करता, जो इस चक्र के नियम को नहीं मानता, जो समाज और प्रकृति से सिर्फ लेता ही रहता है, देता कुछ नहीं, वो भले ही शरीर से जिंदा दिखे, सांस ले रहा हो, पर आध्यात्मिक और नैतिक नजरिए से उसकी जिंदगी बेकार, मोघम है, अधूरी है और पाप से भरी, अघायु है। यानी निचोड़ यह है कि हमें अपने छोटे से स्वार्थ के दायरे से बाहर झांकने की जरूरत है। हमें समाज, प्रकृति, अपने आसपास के जीवों के प्रति अपने फर्ज को पहचानना होगा और उन्हें खुशी खुशी निभाना होगा। हाँ, यही सच्चा कर्मयोग है और यही जिंदगी को बामकसद और सार्थक बनाने का एकमात्र भरोसेमंद रास्ता है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम यथार्थ। और आखिर में मैं सभी सुनने वालों के मन में एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी, जिस पर वो सोचें, विचार करें। जरूर। आज के इस मॉडर्न जमाने में जब हमारे पास ज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन के साधन और मौके पहले से कहीं ज्यादा हैं, हम इस पुराने लेकिन हमेशा काम आने वाले यज्ञ चक्र के सिद्धांत को अपनी जिंदगी और समाज में अच्छा सवाल है। क्या हम अपनी खास काबिलियत, अपनी स्किल्स,
अपने रिसोर्सेज या अपने थोड़े से वक्त का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए कर सकते हैं, उन लोगों की मदद के लिए जिन्हें ज़रूरत है, या पर्यावरण को बचाने के लिए, क्या ये नए तरीके भी इस सनातन महायज्ञ में हमारी आज की आहुति नहीं होंगे? बिल्कुल। इस सवाल पर सोचना आज के वक्त की ज़रूरत है। इसी गहरे चिंतन और प्रेरणादायक विचार के साथ हम आज की एक ज्ञानवर्धक चर्चा, जो कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी के काम पर आधारित थी, यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है गीता के इस एक श्लोक से निकले ये अनमोल मोती हम सबके जीवन को एक नई नज़र, नई दिशा और गहरी सार्थकता देने में मददगार साबित होंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।